हेलो गाइस। तो यार ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है पता नहीं, पर ये पटवारी वाले एग्ज़ाम के बाद मेरा तो बिल्कुल पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है और पता नहीं क्यों। और हैरानी की बात तो ये है कि उसका रीज़न वैकेंसी भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो आ ही रही है और आगे भी आएंगी। हम सबको ये पता है कि भाई वैकेंसी आने वाली है इस साल, पर फिर भी पढ़ने बैठे तो पढ़ने से ज़्यादा उसी एग्ज़ाम पे मेरा सारा मूड स्विच हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, या फिर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन मैंने अच्छे से पेपर देख लिया होता या फिर छोटी छोटी मिस्टेक नहीं की होती तो आज बात अलग होती। और मुझे तो बहुत बार ये भी लग रहा है कि अगर मैं अभी मेरा पेपर ऐसा गया है कि मैं कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर पा रही हूँ, तो फ्यूचर में कभी ऐसा होगा भी कि मतलब कभी सिलेक्शन होगा भी, ये पॉसिबल भी है। मतलब बहुत सारे सेल्फ डाउट आ रहे हैं और आने भी चाहिए। मेरे मार्क्स इतने गंदे हैं कि आई कांट रिवील, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे से बुक से नहीं पढ़ा जा रहा है और मेरे को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले इधर आ रहे हैं वो अपना बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होके आना कि आपको पहले बहुत बार फेल होना पड़ेगा। तो सबके साथ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, वैकेंसी सामने है। यार सबके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं, पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है जब से पेपर हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अभी इस फेज़ में ही हैं कि वो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत है इस साल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एसएससी और बाकी एग्जाम से भी यहाँ पे स्विच करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है अभी। पर वो लोगों के पास अब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो पहले था, क्योंकि भाई इतना पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा हो जा रहा है तो फिर कॉन्फिडेंस सच में कहाँ से आएगा। और ऐसा लग रहा है कि मन मन करता है कि भाई, मन तो कहता है अंदर से कि भाई पढ़ ले, पूरा दिन यही होता है कि भाई पूरा दिन पढ़ाई की चीज़ें ही दिमाग में चलती हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो उसी समय उठ जा रहे, कभी फ़ोन चला रहे। मेरे साथ तो बहुत हो रहा है, मेरा माइंड एकदम एब्सेंट हो जा रहा है या फिर किसी और चीज़ के ही थॉट्स आए जा रहे हैं। बट अभी सच में जो प्रॉब्लम है वो स्टडी नहीं है, क्योंकि हम सब ने पहले भी पढ़ा है और हम अभी भी पढ़ सकते हैं, हमें पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी स्टडी की दिक्कत नहीं है। अभी प्रॉब्लम है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हिल मतलब थोड़ा डगमगा गया है कि यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस अलग थी और जो हुआ वो अलग हुआ। और हमेशा ही लोगों के साथ यही होता है, आपको पता है। जब आपने स्टार्ट नहीं किया होगा ना पढ़ाई, तो आपके आसपास बहुत सारे दीदी भैया लोग होंगे जो कि इस जर्नी में होंगे। आप जब स्कूल में थे या कहीं थे, तो तब मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। और तब मेरे अंदर यही चीज़ चलती थी कि यार कैसे कोई इतने साल दे दे रहा है, ठीक है, पढ़ाई में कंपटीशन में अगर कोई है तो कैसे भाई 4 5 6 7 8 साल कोई दे दे रहा है, ये मेरे अंदर थॉट आता था। लेकिन अब जब खुद उस फेज़ में आए हैं तो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा फील होता है उन लोगों के लिए। मतलब अब मुझे सब समझ आने लगा है कि कैसा हो जाता है। और तब ऐसा भी रहता था कि यार कोई ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि सबसे दूर हो गए हैं, ना किसी से बोलते हैं, ना कोई फंक्शंस वगैरह अटेंड करते हैं। मतलब इनकी लाइफ इतनी कलरलेस कैसे हो गई है। मतलब तब क्योंकि लोग आपको तब ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अब जब खुद उस जर्नी में है ना तो सब कुछ समझ आ रहा है कि यार कैसे मेंटल पीस को सेव करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप मेंटली ही सही नहीं होगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दो, आप उन पे ध्यान ही मत दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सब ह्यूमन्स हैं और हम सबके अंदर इमोशंस हैं, नेचर है। कोई कुछ बोल रहा है ना, आप उससे कट ऑफ हो जाओ। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर मेरे यूट्यूब में भी कोई नेगेटिव कमेंट करता है, आई डोंट केयर अबाउट सब्सक्राइबर्स, मैं सीधे जाके उसको ब्लॉक करती हूँ, हाइड करती हूँ चैनल से। एक भी आप नेगेटिव चीज़ें अपने आसपास मत रखो, ठीक है। अपनी वाइब बनाओ, अपनी वाइब क्रिएट करो, सिर्फ पॉजिटिविटी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम बोरिंग लाइफ बना देनी है अपनी, आपको सब कुछ करना है, ठीक है। पर उसके अलावा आपकी लाइफ का जो मेन गोल है, चलो आप बहुत ज़्यादा मत सोचो लाइफ के बारे में, मत सोचो, सिर्फ आज के बारे में सोचो। सुबह उठते हो तो आज मुझे 6 घंटे पढ़ना है कैसे भी करके। भाई ऐसे ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करता है, डेली बेसिस पे ही सिलेक्शंस होते हैं। क्योंकि जब हम डेली बेसिस पे चीज़ों को रिपीट करते हैं तभी डिफरेंस आता है। तो आप ये मत सोचो कि हवा में मतलब आज ही मैं सारा पढ़ दूँ या ऐसे हो जाएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना मैं भी ऐसी ही थी, अभी भी मैं बहुत बार ऐसी ही हरकतें करती हूँ। लेकिन सच यही है कि भाई डेली बेसिस पे हमें टाइम देना होता है और ऐसे ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो कर रहे हैं उन्होंने ऐसे ही किया है। और आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन किसी और चीज़ में ज़्यादा लगता है, आपको इन्जॉयमेंट पसंद है, आपको ऐसे डल लाइफ नहीं पसंद है, ऐसा है ना, आप स्टडी में जाओगे तो आपकी सारी एनर्जी स्टडी में लगेगी, क्योंकि आपका माइंड जो है वो प्रोसेस करेगा, और वो प्रोसेस करेगा तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और आप लो फील करोगे। लो फील से सैडनेस आती है। मैं बहुत चिल इंसान हूँ और मेरे अंदर भी अगर ये फीलिंग आ रही है तो मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी है कि हम जब स्टडी करते हैं तो सच में एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। तो उसके लिए इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। आप 6 7 ही घंटे पढ़ो, उसके बाद भी तो बहुत सारा टाइम है, उसमें कुछ और करो आप। मतलब अपने आप को बस ये मेंटल जो आपकी सिचुएशन है उसको सही करो भाई। क्योंकि ये हमें पता है कि ये हमारी जो सिचुएशन है, ये हमारा जो टाइम चल रहा है, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। हम सब लोग अपने अभी जो पीक एज होती है उस एज में हैं। तो जो हमारा स्पार्क है किसी भी वजह से जो हमारा स्पार्क है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हम उसको लूज़ ना करें, ऐसा बनो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मतलब सबकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट, सबको अलग अलग शौक होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को आप इस प्रोसेस में खो मत।
आपको जो मन करता है वो आप करो भी, क्योंकि ये जो टाइम है वो वापस थोड़ी आएगा। हमारी लाइफ अभी जो हमारी लाइफ है वो किस स्टेज में है, हम सबको पता है कि हम लोगों की सारी जो यंग एज है ये सारी हमारी इसी में जा रही है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हमें सक्सेसफुल होना है। और अदर हैंड पे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एज निकली जा रही है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उस चीज़ का भी हमारे अंदर डर है कि यार उनको टाइम नहीं देंगे तो फिर वो टाइम वापस नहीं आएगा, उनकी जो लाइफ है वो वापस, उनका जो एज है वो वापस नहीं आएगा। हम उनके साथ अभी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वी नेवर नो कल क्या होगा। तो थोड़ा मतलब ठीक है स्टडी में है, लेकिन सारी चीज़ों को बैलेंस बना के ही हमें चलना है, ठीक है। क्योंकि सक्सेस होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मेहनत करना। पर जो बाकी चीज़ें हैं उनको निगलेक्ट मत करो। आपकी जो लाइफ है ये एज ही वापस नहीं आने वाली। किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करो, जाओ, कहीं आपको कुछ सीखना है सीखो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे नहीं पता। अगर आपको फिजिक अच्छी बनानी है, जिम जाओ, वहाँ पे स्ट्रगल करो, वहाँ पे हसल करो। स्टडीज़ में आप स्टडी को ऐसा बना लो ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टडी को ऐसा बना लेना चाहिए जैसे हमारे पापा ड्यूटी जाते हैं तो उनका 6-7 घंटा ड्यूटी उनको कंपलसरी है, ठीक है। वो उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, वो उसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि यार आज मैं 2 घंटे चले जाता हूँ, आज 4 नहीं। तो आपको भी ड्यूटी की तरह ही इसको करो। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके इस फील्ड में आए हैं ना, वो लोग इस चीज़ को बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब वो प्राइवेट सेक्टर में गए होंगे, उन्होंने 12-12, 24-24 घंटे काम किया होगा, तो उनको ऐसा लगा होगा कि यार अगर मैं 24 घंटे चल रहा हूँ मशीन की तरह इस जगह पे जहाँ पे मेरी ग्रोथ ही नहीं है, तो इससे अच्छा मैं खुद पे ही 6-7 घंटे दे दूँ, वहाँ पे मेरी ग्रोथ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आए हो, ठीक है, बहुत सारे लोग। तो वो जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो अभी जस्ट फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ना ड्यूटी की तरह रोज़ अपने 5 घंटे 6 घंटे देने हैं इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, रात को पढ़ो। आपको आज कहीं कुछ फंक्शन में जाना है, टाइम मैनेज करो भाई, 5 बजे उठ जाओ, सुबह सुबह का निपटा लो सेशन। पर होना डेली चाहिए, एक दिन भी छूटा तो फिर छूट ही जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि यार 10-10 9-9 घंटे पढ़ लेते हैं। जो पढ़ पा रहे हो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ पा रहा है, आप बस आज 2 घंटे बैठ जाओ, कल को 3 घंटे बैठ जाना, परसों को 4 घंटे बैठ जाना, अपने रूटीन में वापस आ जाओगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस बैठना है, ठीक है। चाहे मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठना है, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। फिर मेरी जब भी वीडियोस बनती है वो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, पर मेरे पास कोई है नहीं कि जिसको मैं सुनाऊँ। और आजकल मेरी मम्मी लोग भी गाँव गए हुए हैं, तो मेरा जो शेयर करने वाला वो है वो एकदम ज़ीरो हुआ है कि मैं किसको शेयर करूँ। और सच में मतलब इंटेंशनली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़, मतलब किसी को मैं बताऊँ चीज़ें। पर अगर मैं अपने पेरेंट्स को ये सब चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि और उनको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि उनके मतलब की चीज़ें हैं ही नहीं। तो हम लोग आपस में ये सब डिस्कस करते हैं। इसलिए भाई जो न्यू स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें बिगनर्स प्लान मैंने बताए हुए हैं। पर फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जिनमें और वीडियोस बननी चाहिए, या फिर आपको और हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, लव यू ऑल।